हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ब्रजेश। मैं ब्रजेश कुमार आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टेड न्यूज़, जिसके लिए आपका था बहुत ही दिन से इंतजार। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें और मेरे वीडियो को आप देखते रहें। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपके कोई इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो और आपको कोई डाउट पैदा ना हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। बीएसएनएल कॉन्ट्रैक्ट लेबर में और कटौती चाहता है। बीएसएनएल कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, उनमें और कटौती चाहता है, उनको और कम करना चाहता है। कुछ कम कर दिए हैं, अभी और कम करना चाहता है। मंडलियों से व्यय को कम करने के उपाय करने के लिए कहा गया। छोटे छोटे ऑफिस हैं, उनसे कहा गया है कि जो व्यय हो रहा है बीएसएनएल का, जो खर्चा हो रहा है, उसको कम किया जाए। वो आपकी मर्जी है कैसे आप कर सकते हैं इसको कम। तो मंडलियों ने कहा है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनको कम करके इसको कम कर सकते हैं व्यय को, खर्चे को। तपस्या के उपायों की चल रही श्रृंखला के एक हिस्से के रूप में भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का लक्ष्य ठेका मजदूर पर और कटौती करना और व्यय को कम करना है। तपस्या के उपायों की चल रही श्रृंखला के एक हिस्से के रूप में भारत संचार निगम लिमिटेड का लक्ष्य है ठेका मजदूर और उनको कम करना, जो ठेका मजदूर हैं उनको कम करना और उससे व्यय को कम करना, खर्चे को कम करना। उनके लिए कम कर दिया जाएगा तो जो टेंडर होता है वो कम पैसों में होगा और कम पैसों में होगा तो बीएसएनएल का जो खर्चा है वो कम होगा। 19 जून को कॉरपोरेट कार्यालय के एक संचार के अनुसार सभी सर्कलों में से कहा गया कि वे मजदूरों पर खर्चे अंकुश लगाने के लिए निवारक उपाय करें। 19 जून को कॉरपोरेट कार्यालय, छोटे छोटे कार्यालय, उनको कहा गया कि जो सभी सर्कल हैं, उनके जो ऑफिस हैं, एक्सचेंज ऑफिस हैं, उनसे कहा गया है कि वो मजदूरों पर खर्चे को कम करके और जो बीएसएनएल का खर्चा है उसे कम किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम बस ये बीएसएनएल के जो वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, उनको कम कर देंगे, उनकी जो संख्या है वो कम कर देंगे और पैसे जितने हैं उतने ही रहने देंगे, तो खर्चा कम हो जाएगा। पत्र में उन क्षेत्रों की एक सूची भी शामिल है जो अनुबंधित श्रम पर अधिक खर्चे कर रहे हैं। सूची के अनुसार तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कन्नूर, कोल्लम, अलुप्पिझा और कोट्टायम, कोझिकोड और त्रिशूर के उच्च व्यय अनुबंध कार्यालय अनुबंध श्रम की अधिक भागीदारी है। जो मैंने अभी नाम गिनाए हैं, इनमें बीएसएनएल का सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक को इनमें से प्रत्येक क्षेत्र की समीक्षा करने और व्यय का पर्दा डालने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक मतलब कि जो सबसे बड़े मेन आदमी हैं, एसडीओ, उनके लिए कहा गया है, सर्किल एसडीओ को, कि आप प्रत्येक सर्किल में, प्रत्येक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में जाकर अपनी समीक्षा, व्यय को पर्दा कम करने का, खर्चा को पर्दा डालने का, जो खर्चा हो रहा है उस पर पर्दा डाल लिया जाए, मतलब कि उसे कम कर दिया जाए। तो आप कैसे कदम उठाएंगे, क्या करेंगे, वो आप कीजिए। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन, बीएसएनएल ईयू के नेताओं के अनुसार यह कदम इस साल के शुरू में कर्मचारियों की सामूहिक सेवानिवृत्ति के बाद रखरखाव और नए कनेक्शन सहित सभी अपने बाहरी काम को आउटसोर्स करने की नीतियों का एक सिलसिला है। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन, बीएसएनएल ईयू के नेताओं के अनुसार इस साल में शुरू कर्मचारियों की सामूहिक सेवानिवृत्ति के बाद रखरखाव और नए कनेक्शन अपने बाहरी, मतलब कि इसमें कहा गया है बीएसएनएल के एम्प्लॉयज थे उनके लिए बीआरएस दिया गया था। इसी साल में शुरू में दे दिया गया था, लगभग 20 जनवरी को दे दिया गया था। और नए कनेक्शन, जो नए इसके एम्प्लॉयज थे, नए कर्मचारी, नई भर्तियां नहीं निकली थी इसमें। केरल में 93 से 81 कर्मचारी थे, उनमें से 4596 ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना मतलब कि बीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम
का विकल्प चुना था। संविदा कर्मचारियों की संख्या भी उत्तरोत्तर 60,000 से 58 से 55 हो गई, जो अब 8,000 से घटकर अब 5,000 के आसपास रह गई है। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे उन्होंने भी ले लिया था बीआरएस, कम कर दिए गए थे, वो 5,000 रह गए हैं केरल में। केरल में 1300 विषम टेलीफोन एक्सचेंजों को 211 समूहों से जोड़ा गया। मतलब कि जो 1300 विषम एक्सचेंज थे, विषम मतलब कि छोटे छोटे जो एक्सचेंज नहीं थे, मतलब आप समझ रहे होंगे, जो टावर थे वो 211 एक्सचेंजों से जोड़े गए। 1300 टावर 211 एक्सचेंजों से जोड़े गए, जिनमें से लगभग 195 समूह में भारी कार्यालय पहले ही आउटसोर्स किए जा चुके थे। मतलब कि जो पहले ही शुरू कर दिया था, पहले ही जोड़ दिए थे, जिनका कार्य पहले ही आउटसोर्स के लिए किए जा चुके हैं। हमारे कई अनुबंध कर्मचारी इसके साथ बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब ये कह रहे हैं कुछ हमारे जो अट्रैक्शन वाले हैं, अनुबंध, जो हमारा संबंध उनसे अच्छा है, और वो कुछ कर्मचारी हमारे बेरोजगार हो जाएंगे, जो हमें उनको हटा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को, वो कुछ बेरोजगार हो जाएंगे। उनमें से कुछ को काम लेने वाले विभिन्न ठेकेदारों के तहत समायोजित किया जाएगा। उनके लिए ठेकेदार हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, उनके लिए ठेकेदार को उनका काम दे दिया जाएगा कि इनको आप देखिए, आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, उनका काम उनके लिए, ठेकेदार के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन कई अभी भी बाहर हैं, कई अभी भी बाहर हैं, कई अभी नहीं आ रहे हैं। सी संतोष कुमार सर्कल सचिव बीएसएनएल यू कहते हैं, संतोष कुमार जो सर्कल सचिव हैं, उन्होंने कहा, इस बीच ट्रेड यूनियनों ने 26 जून को देशव्यापी धरने का आह्वान किया है। जो ट्रेड यूनियन है, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, उन्होंने 26 जून को देशव्यापी धरने का आह्वान किया। उन्होंने कह दिया कि हम 26 जून को धरना रखेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 69,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को अभी दिन का प्रकाश देखना बाकी है। मतलब कि जो पैसा मिला था उसने अभी कोई काम नहीं किया है, उसको काम करना बाकी है। कार्यबल को 69,000 करोड़ रुपए तक कम करने के लिए केवल बीआरएस पैकेज लागू किया गया है। जो 69,000 करोड़ रुपए मिले थे, उनसे 79,000 जो बीआरएस दिया गया था उनके लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया था, बस उससे वही काम हुआ है, अब और कोई काम नहीं हुआ है। 4G स्पेक्ट्रम 2016 में निजी खिलाड़ियों को दिया गया है। मतलब कि जो 4G स्पेक्ट्रम है वो 2016 से चल रहा है, लेकिन वो सभी जगह नहीं दिया गया है, जो निजी कार्यालय हैं उनके लिए दिया गया है। वित्तीय पैकेज बीएसएनएल को प्रदान किया जाना बाकी है। वित्तीय पैकेज बीएसएनएल को प्रदान करना बाकी है। जो वित्तीय पैकेज मतलब कि सालाना पैकेज होता है, वो बीएसएनएल को अभी नहीं मिला है। हालांकि बीएसएनएल के साथ साथ कर्मचारियों की यूनियनों ने भी 4G को लेकर कई बार सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उन्होंने भी लिखा है बीएसएनएल सरकार को कि बीएसएनएल को 4G लाओ, बीएसएनएल को 4G लगवाओ, लेकिन अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला है। यूनियन नेताओं का कहना है कि सभी निजी खिलाड़ी वर्षों से 4G सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन केवल सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी को आज तक 4G सेवाएं प्रदान नहीं करने की अनुमति नहीं दी गई है। जो और संचार सेवाएं हैं, संचार कंपनियां हैं, वो पहले से ही 4G प्रदान करा रही हैं, 4G दे रही हैं, लेकिन बीएसएनएल को अभी तक 4G नहीं मिला है, जिसके कारण रिलायंस जियो जैसे निजी खिलाड़ियों के साथ ग्राहकों का क्षरण हुआ है, अपने खर्च पर भारी लाभ कमा रहा है। मतलब कि जिसके कारण जो बीएसएनएल को 4G नहीं मिला है, जिसके कारण बीएसएनएल के जो ग्राहक थे वो उठकर रिलायंस के पास पहुंच गए, क्योंकि इसकी सेवाएं अच्छी नहीं मिल रही और उसकी सेवाएं अच्छी मिल रही हैं। तो जो यूजर्स हैं वो केवल उसकी सर्विसेज दिखते हैं, कहाँ अच्छा चल रहा है उस जगह पहुंच जाते हैं। बीएसएनएल का 4G नहीं मिला और जियो को 4G मिल गया, तो इसके जो यूजर्स थे वो वहाँ पहुंच गए।
तो गाइस कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें जब मैं वीडियो अपलोड करूं तब। और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।